आपकी एक्स की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है, तो देखते हैं। चलो क्या मूव मतलब कोई मैसेज करेगा या क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन द करेंट सिचुएशन क्या प्लान चल रहा है उसका दिमाग में। चलो देखते हैं। रिमेंबर इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना, लेट्स आस्क टैरो। और इफ यू आर वाचिंग मी ऑन द यूट्यूब चैनल तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि अगर रॉन्ग टाइप करोगे तो स्कैमर विल गेट यू। ठीक है, चलो देखते हैं कि उसका नेक्स्ट मूव क्या हुआ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, हिंदी चैनल एंड ऑल्सो माई इंग्लिश चैनल लेट्स आस्क टैरो, और लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली। अगर मैं आप मेरे इंग्लिश चैनल में जाओगे उधर पे भी आपको मेरी वीडियोस जो है उसको आप ट्रैक चेंज करके हिंदी में सुन सकते हो। नहीं, बहुत सारे कार्ड आ गए, आई एम नॉट गोना टेक सो मेनी कार्ड्स। ओके, द फर्स्ट 4 कार्ड्स जो आए हैं, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। देखो पहला जो कार्ड आया ये बैठ के रो रहा है, मिस कर रहा है आपको, ठीक है, लेकिन दूर से आपको देख रहा है। ब्लॉकेज हो सकता है आप दोनों के बीच, देयर माइट बी अ ब्लॉक, मे बी आपने ब्लॉक किया, नहीं तो उसने ब्लॉक किया, जो भी है। वो रो रहा है, इमोशनल हो रहा है, लेकिन दूर से, पास आने का अभी भी उसका कोई इंटेंशन नहीं है। ये 6 ऑफ वॉन्ड, इसका जो प्राइड एंड ईगो है ना, ये इस बहुत ज्यादा है। प्राइड एंड ईगो के वजह से अगर वो इमोशनल भी हो रहा है, अगर आपको मिस भी कर रहा है, फिर भी अपने आप को रोक के रख रहा है। ठीक है, देखो दूर से खड़ा होके कैसे देख रही है, खड़ी होके, जो भी है, हाँ, जो भी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो, ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है, ग्रे हेयर्स कैन बी सिग्निफिकेंट। ये इंसान ऐसा है, रोमांटिक बातें बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन एक्शन लेने की जब बात है कुछ भी लेने वाला नहीं है। दैट इस टाइप का इंसान है ये। तो अभी क्या हो गया, आप दोनों के बीच जो जिस बात का भी झगड़ा हुआ है, इसने ही शायद आपको ब्लॉक किया है, आपने किसी इसको ब्लॉक किया है, जो भी सिचुएशन हुआ है, ये अभी वेट कर रहा है, देख रहा है कि कब आप आके उसको मैसेज करोगे और बेगिंग करोगे, लेकिन मन ही मन में आपको मिस जरूर कर रहा है। एंड लेकिन जो दिख रहा है कि अभी इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं ले रहा। हम लोग आगे जाके देखेंगे। इसका प्राइड एंड ईगो इसको बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है। इसको ही मतलब कुछ भी ऐसा इसका हाल है ना, झगड़ा वगड़ा कुछ भी हो जाए, मुझे ही हमेशा से जीतना है, आप आके मेरे पास सॉरी बोलो, आई एम द किंग और द क्वीन, मुझे आप ऑलवेज पेडेस्टल पे बिठा के रखो, माई वे और हाईवे, इस टाइप का आ रहा है। एंड टावर आ रहा है, तो टावर के बाद क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग विद द टावर, क्वीन ऑफ शर्ट्स, ऑलराइट। Queen of Swords, 6 of Swords and then coming up 6 of Wands. So ये थोड़ी देर के बाद, मतलब ये जो आ रहा है, तीन कार्ड जो आए हैं ना, Queen of Swords, लेकिन उसको अभी इस सिचुएशन में बैठ कर रो रहा है, लेकिन अभी भी आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन इसको लग रहा है डीप अंदर, और आगे जाके ये फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप उसको कम्युनिकेट ना करो। तो कब क्या होने वाला है, अगर आप इसको कम्युनिकेट ना करो तो ये फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो देख रहा है कि आप इस टाइम इमोशनल नहीं हो रहे हो, आप वो इमोशनल फुल नहीं रहे, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो। देखो इस क्वीन का क्या है, अपने आपका जो हार्ट है ना, वो काप है, उसको लॉक कर दिया उसने, बैठी है उसके ऊपर चाकू लेके, तलवार लेके। सो इसका मतलब क्या है, क्वीन जो है अभी आप, ये जो क्वीन है, शी इज वेरी स्मार्ट, शी नोज हर बाउंड्री, क्या लेना है, क्या बकवास मेरे साथ करना है, भागो इधर से। तो ये देख रहा है कि आप बैठे हो और अपना हार्ट को लॉक करके, आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, इस बार इमोशनल होके रोते हुए उसके पास वापस नहीं आ रहे हो। इनफैक्ट यू आर मूविंग ऑन, इनफैक्ट यू आर मूविंग ऑन। अभी भी ये बंदा देख रहा है, लेकिन इसका आगे जाके ये फीलिंग्स और भी स्ट्रांग होने वाला है, एंड इसके वजह से इसको बहुत ज्यादा बर्डन भी हो रहा है, बिकॉज दिस पर्सन डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप मूव ऑन कर जाओ। इसको ये पसंद नहीं है कि आप उसको छोड़ के मूव ऑन कर जाओ। कुछ भी किया होगा, ब्रेकअप भी किया होगा, लेकिन इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इसको छोड़ के जाओ, क्योंकि ना इन लोगों को क्या लगता है कि ना, कुछ भी मैं कर लूं, जो मुझे प्यार करती है या करता है हमेशा से मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि उसका जिंदगी में और तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं ही हूं उसका जिंदगी, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पड़े रहो। दिस इज द एक्सपेक्टेशन। तो अभी इसका एक्सपेक्टेशन ऐसा ही चल रहा है कि कुछ भी हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, तुम मेरे पास आके पढ़ो, आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो उनको लगता है कि आपका, एक बार आपने उसको प्यार किया, कुछ भी वो आपके साथ करे, ये आपको लॉयल्टी प्रूफ करना है कि आप ही उसके पीछे भागो। लेकिन ये सारे लोग सेल्फिश एंड टॉक्सिक होते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि उनकी एक्शन जो होते हैं लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है। वो अगर गलत करते हैं उससे हमें भी कितना दुख पहुंचते हैं, वो जो छोड़ के जाते हैं तो हम लोग के दिन में कितना प्रॉब्लम होता है, कितना हार्डशिप के थ्रू हमें जाना होता है। ये समझ इन लोगों को नहीं है, तो उनको लगता है कि मैंने जो कर दिया वो कर दिया, अभी तो आप मेरे पीछे आ जाओ। ऐसा नहीं होता है।
तो इसको समझ में आएगा कि आप वापस नहीं आने वाले हो। ये दैट इज द टावर दिस पर्सन इज गोना गेट हिट। वो टावर मोमेंट क्या होता है पता है? टावर इज नॉट ऑलवेज कि घर टूट गया, ये एक्सीडेंट हो गया। टावर का मतलब है ना ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हो जाना। तो ये जब आप अभी आपको ना बिल्कुल इसको मैसेज ना करो, कुछ भी ना करो। उसमें क्या होगा ना, एक जगह पे जाके इसका जो इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे ही जीतना है, यही आएगी मेरे पीछे भागती हुई, ये कॉन्फिडेंस इसका टूट जाएगा और ये ही होगा इसका टावर मोमेंट। तो उसको ये टावर मोमेंट के थ्रू जाने दो। जब आपका उसका टावर मोमेंट आएगा तब जाके वो समझेगा कि ये वापस नहीं आने वाली है। मेरी तरफ कितना भी रोल है, कुछ कितना भी उधर पे जाके अकेली रहे, ये नहीं आएगी वापस। देन व्हाट ही गोना डू? 10 ऑफ पेंटाकल। उसको लगता नहीं है कि आप उसको आपके साथ उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। उसको लगता है कि वो ऐसा नहीं होने वाला कि आप उसको आप रहोगे उसके बिना। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल दिखाया उसने। सो आई वुड से पेज ऑफ पेंटाकल, तो 3 ऑफ कप्स, एम्परर। ये नार्सिसिस्टिक बंदा है, इसका ईगो प्राइड बहुत ज्यादा है। क्या करेगा ये बंदा? अगर आप उसको मैसेज ना करो फॉर लॉन्ग टाइम, वो आएगा, छोटा सा ब्रेड क्रम्बिंग मैसेज डालेगा आपको। इट्स लाइक हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो, कुत्ता कैसे है, बिल्ली कैसी है, नानी कैसी है, नानी की अम्मी कैसी है, जो भी है, समझ में आ गया ना आपको? बकवास करके, सवाल करके, एक कुछ भी करके आपकी जिंदगी में फिर से एंटर करने का कोशिश करेगा। क्योंकि वो ब्रेड क्रम्ब का मतलब ये होगा कि आप, चलो मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया, अभी तुम आके मेरे पैरों में गिरो, रो कि अच्छा क्यों नहीं मैसेज किया मुझे इतना दिन, मैं कितना वेट कर रही थी। फिर से चालू हो जाओ, फिर बाकी का काम तुम कर लो, रिलेशनशिप को फिर से पटरी पे लाओ। दिस इज व्हाट दिस पर्सन विल, दिस पर्सन विल टेक अ कॉल विथ सम, इट्स लाइक अ गेम, मैनिपुलेशन। ये बंदा आपको बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहा है। ये ब्रेकअप करके, ये आपको मैसेज ना करके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, सब कुछ जो कर रहा है आपके साथ मैनिपुलेट कर रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो अगर आपके ये रीडिंग आपके साथ अभी तक रेजोनेट करे, मैं आपको यही बोलूंगी, ये बंदा ऐसा बंदा है जो आपको मिस कर रहा है। आपको मतलब आपने आप जो करते हो इसके लिए, आप उसकी जिंदगी में जो कंट्रीब्यूट करते हो, ये सब कुछ मिस कर रहा है, फिर भी बैठा है जस्ट कि आप आके आपका ब्रेक डाउन हो जाए, एक जगह पे आप ब्रेक डाउन हो जाओ और आप इसके पीछे आओ। इसका जो डिल्यूशन है ना, उसको डिल्यूशन ही रहने दो, पीछे मत जाओ। इसको सरने दो, समझने दो कि हाँ, एक जगह पे जाकर उसको एक्सेप्ट करने दो कि नो, आई एम नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तुम इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो मेरी जिंदगी में। बहुत तुम्हें चढ़ाए ऊपर, बहुत तुम्हें पेडेस्टल पे डाला है, इनफ इज इनफ, और मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली हूं। मेरी जिंदगी में अभी आके आना है तो ये एक्सेप्ट करने आना है कि मेरे लाइफ में मैं रामू काका नहीं हूं, आई एम द मेन कैरेक्टर। ठीक है, मेन कैरेक्टर में मैं हूं। तुम्हें अगर मेरी जिंदगी में आना है, मुझे उसको तुम्हें रेस्पेक्ट करनी है। यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट, यू नीड टू गिव मी इक्वल गिव एंड टेक। ये सारे जो गेम चल रहा है ना, कभी आ गया, कभी चला गया, कभी ब्रेड क्रम्ब कर दिया, कभी भाग गया, कभी आके गुल्लू गुल्लू बेर फिर जाके घोस्टिंग नेक्स्ट डे, ये नॉनसेंस। इनफ इज इनफ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ एंड आई एम नॉट गोना लेट यू ये सब कुछ मेरे साथ करने में नहीं दूंगी। ये पहले अपने आप को तय कर लो। अभी ये बंदा जब अभी स्ट्रांग रहो, इतना स्ट्रांग रहो ना कि देखो, मैं एक बात आपको समझाती हूँ, ये सारे लोग कभी चेंज नहीं होते जिंदगी में, कभी चेंज नहीं होते नार्सिसिस्टिक लोग, क्योंकि उनको लगता है कि आप ऐसा ही रहोगे, आप उसके पीछे भागोगे, कुछ भी थोड़ा चाना डाल देगा तो आप उसके पीछे भागोगे, और ये लोग अपना जीना हराम करके छोड़ते हैं। अब मेरे पास कितने लोग आते हैं, 10 साल के रिश्ते, 20 साल के रिश्ते, ऐसा ही चलता है। दे डोंट चेंज। चेंज अपने आप को करो, ऐसे चेंज करो ना कि ये सारे बकवास वाले लोग आपके सामने ही ना आए, और अगर आए तो ये सोच के है कि हाँ मुझे चेंज होनी है, अगर नहीं तो ये सामने जाने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये चेंज होने से आप जो डरते हो ना, इसके आपके अंदर जो डर है ना कि अगर मैं चेंज हो जाऊं तो वो तो कभी नहीं आएगा, इसको प्राइड एंड ईगो बहुत ज्यादा है ना। अगर सच में ये बात है ना, तो आपको कभी प्यार नहीं किया है, क्योंकि जो आपको प्यार करता है ना, कोई कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन में नहीं डालेगा कि आपको खोना पड़े। अगर वो आपको खोने के लिए तैयार है, उसने आपको कभी प्यार नहीं किया। जो आपको प्यार करता है सच में, अगर वो देख रहा है कि उसके एक्शन की वजह से आप उसको छोड़ के जा रहे हो, वो पागल हो जाएगा बंदा। 555 ऑन द क्लॉक ऑन द राइट टाइम चेंज लाएगा अपने जिंदगी में। वो चेंज होगा, अपने जिंदगी में चेंज लाएगा। वो अगर चेंज नहीं ला रहा है, उसका मतलब ये है इस बंदे की जिंदगी में आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो सोचता है कि कुछ भी करो, ये तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे भागती रहेगी, डोरमैट की तरह पड़ी रहेगी मेरे पीछे। अपने आप को इतना भी नीचे मत गिराओ। जो हो गया वो हो गया, जितना टाइम करना था, कर्मा था, खत्म हो गया। अभी ना अपने आप को पुल बैक करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने जिंदगी पे फोकस करो। दिखा दो कि किसी के लिए आपका जीना, आप किसी के प्रेजेंस और एब्सेंस से आपकी जिंदगी खराब नहीं होती। आपकी जिंदगी ऐसे भी बहुत ब्यूटीफुल है। जिस तरह से आपको ऊपर वाले ने इस दुनिया में लाए है ना, वो ही परफेक्ट है। कोई अगर सच्चे दिल से आपको प्यार करेगा, आपका जो चाहने वाला अगर होना है ना, वो आएगा आपकी जिंदगी में। अगर नहीं भी आया तो भाड़ में जाए दुनिया,
लर्न टू लव योर सेल्फ इनफ कि कोई किसी के ऊपर कोई आके मेरी जिंदगी संवारेगा, फक यू, नहीं चाहिए मुझे कोई। आई कैन लव माई सेल्फ इनफ। अपने आप का कैरियर बनाओ, जॉब पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो, कोई नया सा चीज स्टार्ट करो। आजकल के जमाने में जहां पे भी होगा, अगर आपके पास एक फोन है, आपका जिंदगी बदल सकते हो एक फोन के सहारे। तो उसके सारे कितने सारे कोर्सेस है आजकल, एआई की कोर्स है। कुछ ना कुछ करो अपनी जिंदगी में, अपने आप को आगे लेके चलो। बकवास लोगों के पीछे मत पड़ो, क्योंकि इन लोगों को इतना ऊपर, सर के ऊपर चढ़ा के ना हम लोगों का इनका दिमाग खराब करके छोड़ा है। इनको लगता है कि हमारे जैसे लोग हैं ना, जो इतना प्यार करते हैं, जो इतना डेडिकेटेड होते हैं ना, ये लोग का कोई होता नहीं, ये तो डोरमैट की तरह है। इन लोगों को सिखा दो, जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, जो लोग डेडिकेटेड होते हैं, एक बार वो मुकर जाए ना तो हम लोग पीछे नहीं मुड़ते, आगे आके हमको बीट करना होता है, फेस टू फेस। आगे आओ, आई विल नॉट गो बैक एनी मोर। सो उसको स्टैंड अप करने दो, अपने आप के लिए चेंज करने दो, और वो तभी हो सकता है जब आप खुद को चेंज करोगे। उसके बिना मैं नहीं जी सकते, ये सारे बकवास, ये सेल्फ गैस लाइटिंग करना बंद करो। जो तुम्हें अब्यूज, इस अब्यूज जो आपको गोस्टिंग करता है ना बार बार, उसको मेंटल अब्यूज बोलते हैं। जो आपको अब्यूज कर रहा है, अगर आप उसको एंटरटेन कर रहे हो, आप सेल्फ अब्यूज कर रहे हो। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। फोकस ऑन योर लाइफ, अपने कैरियर पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, डांस करो, सिंगिंग करो, कुछ भी करो, अपनी खुशी के लिए करो। खुश रखना सीखो अपने आप को। लोगों के ऊपर अपना खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है ऐसे भी तो आपको खुश रखना। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। ऑलराइट, अगर रीडिंग बुक करनी है, हाँ, अगर डिल्यूशनल रीडिंग सुननी है, मेरे साथ रीडिंग मत बुक करो, क्योंकि मैं वो नहीं बोलूंगी जो आप सुनना चाहते हो। जो मेरे कार्ड्स बोलते हैं मैं वही बोलती हूँ। अगर रीडिंग बुक करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और ईमेल इधर से ले लेना, मेरी चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से divinemothersguidance@gmail.com। और किसी के साथ इंटरेक्ट मत करना टिकटॉक पे अगर आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।